वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्किन केयर के ऊपर। क्या होता है कि हमारे स्किन पर बहुत सारी पिगमेंटेशन हो जाती है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे पिगमेंटेशन और ग्रो होने लग जाती है। और जब हमारी स्किन पर बहुत पिगमेंटेशन हो जाती है और दिखने भी लग जाती है तब हम बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे जो स्किन का मेलानिन है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है, जिससे पिगमेंटेशन बाहर की ओर आकर और दिखने लग जाती है और हमारा चेहरा रूखा और बेजान नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि हमारा चेहरा ऐसा ब्लैक ब्लैक लग जाता है कि हम अपने चेहरे पर कुछ भी कर लें पर ग्लो नहीं आता। आज के जो मैं आपको पैक्स बताऊँगी आप उसको यूज़ कीजिए। जो जो पैक्स मैं आपको बताऊंगी उनमें से जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लगता है कि मुझे ये सूट करता है, तो आप उसको कीजिए। हमेशा याद रखें, कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं सूट करता तो आप बिल्कुल मत लगाइए। या तो सबसे पहले आप पैच टेस्ट कर लीजिए। यदि आपको पैच टेस्ट नहीं करना या आपको लगता है नहीं इन सब चीज़ों से मुझे एलर्जी है, तो डोंट यूज़ इट एंड गो एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर फर्स्ट, देन यू अप्लाई। जो ये मैं पैक्स आपको आज बताने जा रही हूँ ये पिगमेंटेशन पर ही नहीं, ये आपकी स्किन पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, यहाँ तक कि कील मुहासों को भी दूर करता है। आप इसको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं पैक्स और अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। पिगमेंटेशन, झाइयाँ, जिद्दी से जिद्दी झाइयाँ, इन सब को दूर करती है और चेहरे पर ग्लो लाती है। सबसे पहले हम बनाएंगे पपीते से पैक। पपाया में पपाइन नाम का नेचुरल एंजाइम होता है जो हमारे स्किन पर दाग धब्बों को भी दूर करता है। पपाया के यूज से हमारे डेड स्किन तो रिमूव होती है और साथ में हमारा स्किन भी ग्लो करने लग जाता है। हमें सबसे पहले पपाया लेना है, उसको पील करना है और एक पीस ही लेना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसका पल्प बना दें। उसके बाद हमने खाली बाउल लेना है, बाउल के अंदर हमने 2 स्पून जो पल्प बनाया हमने पपाया का वो डालना है और उसमें डालना है 4 स्पून कच्चा दूध। रॉ मिल्क आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वरना दूसरा भी ले सकते हैं। इस सब को लेना है और अच्छे से इसको मैश करना है। मैश करने के बाद ये एक पैक नुमा बन जाता है। उसे अपने स्किन पर, आर्म्स पर, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स है वहाँ लगाइए और उसे 15 to 20 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। उसके बाद फिंगर्स को डिप करना है कच्चे दूध के अंदर। उसके बाद हमने अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है 15 to 20 मिनट्स। मसाज करने के बाद में हमें सिंपल वाटर से वॉश कर देना है। फिर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेना है और उसे अपने स्किन पर लगाना है, या फिर आमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, उसको पूरे हाथों पे लगाकर पूरे फेस पर लगाना है। ये तो रहा आपका फर्स्ट पैक। अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड पैक। और यदि स्किन पैक बना रहे हैं और मुल्तानी मिट्टी का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, जो हमारी पिगमेंटेशन को भी दूर करती है, हमें कूलिंग इफेक्ट्स भी देते हैं। समर के अंदर आप उसको लगाने पर बहुत ठंडक से भी महसूस करेंगे। आपने एक खाली बाउल लेना है, उसके अंदर 2 स्पून मुल्तानी मिट्टी डालनी है और 1 स्पून जो है वो शहद डालना है, हनी डालना है, क्योंकि हनी जो है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स देता है और आपकी स्किन में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं या दाग धब्बे होते हैं उनको भी दूर करने का काम करता है। और उसके अंदर आप एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। इन सबको मिलाना है, अच्छे से उसका पैक बनाना है। हो सकता है ये पैक थोड़ा गाढ़ा हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा गुलाब जल भी डालना है और प्रॉपर पेस्ट बना लें जैसे पैक बनते हैं और उसे अपने फेस पर लगाएं। फेस पर लगाने के बाद 15 to 20 मिनट्स आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद अपने फिंगर्स को रोज़ वाटर में डिप करना है और अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है। अच्छे से मसाज इस बार हमने रोज़ वाटर क्यों लिया, क्योंकि हमने इस पैक में भी रोज़ वाटर ही डाला था। लास्ट पैक में हमने डाला था रॉ मिल्क, तो हमें रॉ मिल्क में हमने अपने फिंगर डिप किए थे। इस पैक के अंदर हमने रोज़ वाटर डाला है, तो हमने रोज़ वाटर में अपने फिंगर डिप करने हैं और अपने अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपको रेगुलर वाटर से, जो भी आपका टैप वाटर है उससे वॉश कर लीजिए। देन आफ्टर दैट एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर या आमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स लीजिए और उसे लगाइए। मुल्तानी मिट्टी में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो आपकी स्किन को निखारने में भी काम करते हैं और दाग धब्बों को भी कम करते हैं। अब हम बनाएंगे मूंग दाल का और संतरे के छिलके का पैक। संतरे के छिलके तो सबने सर्दियों में लेके सुखा के भी रखे होंगे और आपने पाउडर बनाया होगा और उसको छान लेना। छानने के बाद जो महीन पाउडर होता है उसी का ही यूज़ करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मूंग दाल और संतरे के छिलके का पैक बनाने के लिए रात को हमने 2 स्पून मूंग दाल भिगो कर रख देनी है।
पूरी रात भीगने दें। भीगने के बाद सुबह उसको पीस लें। पीसने के बाद में हमें एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने डालना है 2 स्पून मूंग दाल जो हमने पीसी हुई है। उसके अंदर हमने डालना है संतरे के छिलके का जो पाउडर है 2 स्पून, वो भी उसके अंदर डालना है। उसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच शहद। शहद डालने के बाद में हमने 1 चम्मच रॉ मिल्क डालना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में आपने अपने पूरे फेस पर लगाना है। लगाने के बाद में आपको 15 to 20 मिनट्स आप उसको छोड़ दें। 15 to 20 मिनट्स के बाद में आपने फिंगर्स को अगेन डिप करना है कच्चे दूध में, क्योंकि ये मास्क जो हमने कच्चे दूध से बनाया था। उसके अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी मसाज करनी है। अपवर्ड डायरेक्शन मसाज करने के बाद में सिंपल वाटर के साथ हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है या फिर आमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स लगाने हैं। ये जो हमने संतरे के छिलके और मूंग दाल का जो पैक बनाया है, आप इसको लगा कर देखिए, डेफिनेटली आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत जल्दी फेड होनी शुरू हो जाएगी और आपका स्किन ग्लो करने लग जाएगा। इसे आप वीक में 2 टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैक बनाने के लिए हमें चाहिए मसूर की दाल। आपने रात को लेना है मसूर की दाल 2 चम्मच और भिगो कर रख दीजिए, या फिर आप सूखी मसूर की दाल को अच्छा सा सौते कर लीजिए और उसको मिक्सी में पीस कर आप एक पैक बना कर रख लीजिए। ये पैक तो बहुत काम आता है, तो आप इसको आप अपने घर ही रख सकते हैं। आपने क्या करना है, मसूर की दाल जो हमने रात को भिगोई है उसको सुबह उठकर पीस लेना है। पीसने के बाद में हमने एक खाली बाउल के अंदर उसको उसके अंदर डालना है हमने 1 स्पून योगर्ट नहीं है तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट हो तो बहुत अच्छा, योगर्ट से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, आप दही भी डाल सकते हैं। आपने उसके अंदर डालना है 1 स्पून दही डालने के बाद में आपको डालना है 1 स्पून एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिए, लीफ को कट करिए, बीच में से जेल निकालिए। 1 स्पून एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। और यदि आपके पास ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मार्केट से भी बाई कर सकते हो, बट वो ट्रांसपेरेंट कलर का होना चाहिए, येलो कलर का या ग्रीन कलर का नहीं। वो डालना है और उसमें डालना है स्पून कच्चा दूध। रॉ मिल्क आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वरना दूसरा भी ले सकते हैं। इस सब को लेना है और अच्छे से इसको मैश करना है। मैश करने के बाद ये एक पैक नुमा बन जाता है। उसे अपने स्किन पर, आर्म्स पर, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स है वहाँ लगाइए और उसे 15 to 20 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। उसके बाद फिंगर्स को डिप करना है कच्चे दूध के अंदर। उसके बाद हमने अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। मसाज करने के बाद में हमें सिंपल वॉश कर देना है। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। अब ये तो रहे पैक्स, मैंने आपको जो पैक्स बताए हैं, आपको जो पैक अच्छा लगता है आप उसको प्लीज़ बनाइए। आप इसे वीक में 2 टाइम्स लगा सकते हैं और डेफिनेटली आप इसे लगाइए। टोटली सेफ प्रोडक्ट है, पर फिर भी यदि आपकी स्किन पर कोई एलर्जी है या कोई प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करता तो आप उसको बिल्कुल मत लगाइए। आप उसका सबसे पहले पैच टेस्ट कीजिए। पैच टेस्ट करने के बाद में आप तब अप्लाई कीजिए। और यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे इरिटेशन हो रही है या आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट, गो टू द डॉक्टर फर्स्ट देन यू अप्लाई। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं, लगाते हैं और अपने चेहरे से पिगमेंटेशन दूर करते हैं और ग्लो लाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका ये लाइक या आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बूस्ट करते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरीवन टू गिव कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।